have the right to ask but not insult. बस सर जी अभी आपने सर नहीं, आपको नहीं नजर आप छोड़ दें, आप क्या गुजर गया सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मेरी एक अर्ज सुन, आप जब से आए हैं आपने इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान रोल आउट करना था, अभी तक वो नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि सीसीपी आपका इशू नहीं है, जबकि आज की मीटिंग्स में जो ईसीसी की मीटिंग हुई है उसमें गैस प्राइस ये बात बिल्कुल रगड़ना तो सबका मकसद है, लेकिन जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो लोग बेनिफिट करते हैं, उनको कोई भी आप नहीं करता। क्या आप बताएंगे हमें कि आपने 2-2.5 माह में टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए क्या किसी आदमी को टैक्स नेट में लाए हैं आप, या कोई ऐसे फिगर्स दिए हैं क्या जिसको कोई ऐसा ले आउट करेंगे कि आपने बड़ा काफी इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान रोल आउट करेंगे? नहीं हुआ अभी तक। We are waiting for that. you would wait, we will respond this by the end of our tenure. सर शहरियार खान सोनो न्यूज़ से। सर मेरा सर सवाल एक आम आदमी का सवाल है। सर डॉलर की कदर में कमी हो रही है, पेट्रोल की कदर में कमी हुई है। अब आपने हिदायत की थी तमाम सूबों को कि इसके समरात आवाम तक पहुंचने चाहिए। सर इस वक्त प्याज 110 रुपए है, आलू 110 रुपए है। सर आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ है, इसके लिए सर क्या फौरी इकदाम कर रहे हैं? थैंक यू। कम से कम आपको अपने कुलीग के निस्बत ये नज़र आ गया कि 2 महीनों में डॉलर नीचे आया, पेट्रोल नीचे आया। नहीं, आपको नहीं नज़र आप छोड़ दें, आप क्या गुजर गया सवाल, आपका सवाल गुजर गया, आपका सवाल गुजर गया। अब आप बैठे, आप प्लीज 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 यू आर हियर वेयर यू हैव द राइट टू आस्क बट नॉट इंसल्ट। हम दोनों को म्यूचुअल रिस्पेक्ट में चलना चाहिए। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये शुक्र है कि ये आधा हिस्सा आपको नजर आया कि इसका इम्पैक्ट आया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कुछ भी नहीं हुआ, 2 महीने से लोग इंतजार कर रहे हैं। जो 50 साल में नहीं हुआ, मैं डॉलर का रेट पाकिस्तान में कभी भी नीचे नहीं आया। क्या किसी ने अप्रिशिएट किया इसको? प्लीज। और 16 रुपए से मैंने 335 रुपए में डॉलर का सफर खुद विटनेस किया है। मुझे जब याद है 1984-85 में और 86 में 16 रुपए मुझे याद पड़ता है कि डॉलर शुरू हुआ, जिसका मैं विटनेस हूं, मेरी याददाश्त में है। और 330 तक का सफर मैंने देखा है। मैंने इसको हमेशा आगे जाते हुए देखा है। पहली मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह ये पीछे आया है और बहुत ही मीनिंगफुल अंदाज में आया है। अब इसका पेट्रोल की कीमतों का ट्रांसलेट होना गरीब आवाम की, आम आदमी की ज़िंदगी में, उसका आखिर फ़ायदा, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। आज हमारी चारों सूबों के साथ जब मैं गया हूँ, यहाँ से चाइना से जा रहा था, मैंने इंस्ट्रक्शंस पास की। आज हम उसका फॉलो अप चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स और चीफ सेक्रेटरीज से ले रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्टर्स को इंगेज करना था, ट्रांसपोर्टर्स से बताना था, बाकी जो अशियाए खुर्दनोश हैं उनको ऑब्ज़र्व करना था कि क्या इम्पैक्ट आया है और कहाँ कहाँ पे चैलेंजेस हैं। कहीं होर्डिंग्स के जो इश्यूज़ हैं, बाकी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कि सूबों के डोमेन में आते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधा हम जूम के साथ उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और फॉलो अप कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस पास्ड हैं जी। Thank you very much. बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब। I might be a little bit off track because I understand and not to offend my colleagues because महंगाई है, इन्फ्लेशन है, and बिल्कुल सही सवाल भी पूछ रहे हैं। My question is not on elections, not on domestic politics. हम अपनी महंगाई का रोना रो रहे हैं, बिल्कुल सही रो रहे हैं, काफ़ी अरसे से उस चीज़ से गुजर रहे हैं। लेकिन I want to ask you about Palestine, वहाँ जहाँ बच्चे, औरतें, बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं। Since 7th of October, and obviously this has been going on for decades now, आपकी स्टेटमेंट्स आई हैं, मैंने फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स देखी हैं, सब मिनिस्टर्स की, आपकी इंटरनेशनल फोरम्स पे भी आपने इस इशू को रेज किया है। बट क्या प्रैक्टिकल भी कोई स्टेप्स हम लेने की पोजीशन में हैं एज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, फूड, मेडिसिन एंड अदर एसेंशियल सप्लाईज? थैंक यू वेरी मच। एक तो आई स्पोक टू पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट ऑल्सो, महमूद अब्बास साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब वगैरह ने यहाँ से इनिशिएट किया था। हमारा एक जो एड का वो था, इट इज़ ऑलरेडी, इट हैज़ बीन डिस्पर्स्ड। जो रफ़ा कॉरिडोर वहाँ क्रिएट हुई है, इट हेडेड टुवर्ड्स इजिप्ट।
اور ایجپٹ کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جتنی بھی ایڈ ہے ہیومینیٹیرین ایڈ جس میں جو ہماری جتنی بھی عمل کا کنٹریبیوشن ہے وہ ہم انشور کریں گے کہ اس طرف سے جائے. باقی سیزیشن اٹ از آر ٹارگٹ اور ہم تمام پلیئرز کے ساتھ مل کے OIC میں لیڈ رول لیتے ہوئے ہم نے کو ہوسٹ سعودی عربیہ کے ساتھ جو کیا. پہلا آبجیکٹو ہمارا یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو سیزیشن ہے آف وائلنس وہ. ناظرین کرام آپ نے ویڈیو دیکھی. چونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب وطن واپس پہنچ آئے ہیں اور مختلف ایریاز کے دورے بھی کر رہے ہیں اور پنجاب حکومت نے آج ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے, ان کو ایک معاملے کے اندر ریلیف بھی دے دیا ہے. بہرحال وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, تھوڑی بات کر لیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے آج کل جو ہے کافی ناراض ہیں PMLN سے, جو کچھ عرصہ قبل ان کے اتحادی تھے پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی صاحب, اس کے علاوہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے متعدد رہنماؤں کی جانب سے الیکشن کے حوالے سے کہا گیا کہ اب الیکشن کی ڈیٹ دے دیں, چونکہ اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کہہ چکی تھی کہ صرف ایک شخص کے لیے اتنا الیکشن ڈیلے کیوں کیا گیا, سلیکشن اب نہیں بلکہ الیکشن ہونا چاہیے. اور اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور ادارہ آپ کو حکم دے کہ الیکشن کروائیں, آپ خود الیکشن کی جانب بڑھیں. الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ اور آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں. وزیراعظم نگران وزیراعظم سے کل سوال کیا گیا الیکشن کے متعلق, تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ بہت جلد انتخابات ہوں گے, لیکن ڈیٹ نہ ہی الیکشن کمیشن نے اور نہ ہی کسی اور نے ابھی تک دی, بلکہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے الیکشن کروانا, الیکشن کی ڈیٹ دینا, اور نگران حکومت ان کو معاونت فراہم کرتی ہے اس سلسلے میں. بہرحال یہ ایک سلسلہ جاری ہے. ابھی پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے کافی غصے میں دکھائی دے رہی ہے, لیول پلینگ فیلڈ کا گلہ کر رہی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے ایک بیان کے اندر کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس چیز کا گلہ نہیں کرنا چاہیے, چونکہ کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہی نہیں ہے. ناظرین کرام یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.